बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाया अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.3 जो कि सेट्स एंड फंक्शंस यूनिट से है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी मालूम करनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने मालूम करनी है। तो बेटा ये आपकी बुक के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। पेज नंबर अगर आप 8 पर देखेंगे 17.2 के बाद तो ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वहाँ लिखी हुई है और यहाँ पर मैं आपको लिखकर भी बता देता हूँ कि कौन सी होती है। फर्स्ट पार्ट है ए का सेट दिया गया है ABCDE एंड बी का सेट है AEIOU। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। मतलब आपने A यूनियन B इक्वल B यूनियन A के लिखना है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी होती है। उसमें हम इस तरीके से लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन A। ये आपकी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो बस हमने ये दो प्रॉपर्टीज मालूम करनी है पार्ट 1 के अंदर। तो दोनों सेट का सेम आंसर आना चाहिए, इस प्रॉपर्टी का भी और इस वाली प्रॉपर्टी का भी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है A यूनियन B। पहले हम A यूनियन B मालूम कर लेते हैं। तो A का सेट हमारे पास है ABCDE, यूनियन का साइन लगा देंगे और उसके बाद B का सेट हमारे पास है AEIOU जो कि वॉवेल्स होते हैं। अच्छा, अब यूनियन में हम क्या करते हैं? तरतीब से लिखते हैं, अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा ABCDE। यहाँ तक तो तरतीब ABC की यही होती है। इसके बाद देखेंगे आगे हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो E के बाद A भी आ गया, E भी आ चुका है, IOU ये तीन एलिमेंट्स हमने नहीं लिखे, तो अब ये लिखे जाएंगे IO और U। ठीक हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया A यूनियन B का ये वाला। अब मालूम करना है राइट हैंड साइड B यूनियन A। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड B यूनियन A। ठीक है, B यूनियन A। तो पहले B है तो बेटा B का सेट उतार लेंगे जो कि है AEIOU। उसके बाद यूनियन का साइन लगा देंगे, उसके बाद A का सेट उतार देंगे जो कि है ABCDE। अब इसे अरेंज करना है, इनका यूनियन मालूम करना है दोनों सेट्स का, B का और A का। तो वही तरीका है बेटा मालूम करने का। पहले आ जाएगी तरतीब ABCD की, ABCDE और यहाँ से ये दोनों लिख चुके हैं A और E को, तो अब लिखेंगे IO और U। अब चेक करेंगे कि आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का सेम आंसर आया या नहीं। तो देखें A यूनियन B का जवाब आया था ABCDEIOU और इसका भी वही आया है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट पार्ट का हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का आंसर आ चुका है। अब मालूम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसको यहीं मालूम कर लेते हैं इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी को। तो पहले हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है? A इंटरसेक्शन B है। क्या है? A इंटरसेक्शन B। पहले A का सेट उतार लेंगे ABCDE और इंटरसेक्शन B का सेट हमारे पास है AEIOU। देखिए हमारे पास सेट्स तो यहाँ पर भी लिखे हुए, हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये इसलिए लिखवाता हूँ कि बच्चा कभी भी गलती ना करे लिखने के अंदर। तो हमारे पास सेट इस तरीके से लिखे हुए होंगे तो काम जब हम फेयर करेंगे तो हमें समझ भी अच्छी तरीके से आएगा और हमसे गलती भी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हम आंसर में लिखते हैं। अब दोनों सेट्स में क्या सेम आ रहा है? A आ रहा है तो A उतार देंगे, B नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, E हमारे पास सेम है और एक A सेम है। ये आपका आंसर आ गया A इंटरसेक्शन B का। इसी तरीके से आप मालूम करेंगे राइट हैंड साइड। क्या मालूम करेंगे? राइट हैंड साइड यहाँ छोटा सा लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा B इंटरसेक्शन A। तो पहले B का सेट आ जाएगा AEIOU और उसके बाद हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन का साइन और A का सेट है ABCD और E। अब वही बेटा मालूम करना है इंटरसेक्शन दोनों सेट्स का। अब B पहले है, A का सेट बाद में है। सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक A हमारे पास सेम है और एक E सेम है। तो देखें यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे पास सेम आंसर आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है P का सेट बेटा हमें मिला हुआ है X सच दैट X बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड, अब यहाँ से पढ़ेंगे X ग्रेटर देन -3 और X लेस देन 3। मतलब जो X बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे उनका ताल्लुक किसके साथ है? सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ है। और वो कहाँ से कहाँ तक है? -3 से बड़े हैं और +3 से छोटे हैं। ठीक है,
इसी तरीके से क्यू का बेटा हमारे पास सेट है वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन नंबर। देखें ई से मुराद होता है इवन नंबर्स, लेकिन ऊपर प्लस का साइन है, इसका मतलब है पॉजिटिव इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। जब यहाँ पर साइन प्लस का आएगा तो हम पॉजिटिव वाले लेंगे, अगर माइनस का आता तो फिर माइनस वाले लेते, अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आएगा तो हम माइनस और प्लस दोनों लेंगे, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो जो नंबर होंगे वो 4 से छोटे भी होंगे और 4 के बराबर भी होंगे इवन के अंदर। अब पहले हम इसको चेंज कर देते हैं टेबुलर फॉर्म में। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में मौजूद है, लेकिन इसे हम टेबुलर फॉर्म में लेके जाएंगे ताकि हमें एलिमेंट्स का पता चल जाए कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। x ग्रेटर देन -3, अब इंटीजर का सेट है, -3 से बड़े कौन से होंगे बेटा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3। इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ ये कहा गया है कि 3 से छोटे नंबर लेने हैं, ठीक हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास q का जो सेट है वो हमारे पास है y सच दैट y बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन नंबर, मतलब पॉजिटिव इवन के अंदर आएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, और y लेस देन एंड इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे जस्ट 2 और 4, क्या लेंगे हम, 2 और 4 लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने 4 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास ये कहा गया था कि लेस देन एंड इक्वल टू, यानी 4 से छोटे भी हों और 4 के बराबर भी हों। अगर ये नीचे इक्वल का साइन नहीं आता तो हम 4 नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे साइन आता है इक्वल का तो फिर जो नंबर यहाँ होता है वो हमें लाजमी लिखना होता है। तो ये आपके पास दो सेट आ गया पी एंड क्यू का। तो उसी तरीके से हम मालूम करेंगे, यहाँ पर पहले हम मालूम करेंगे पी यूनियन क्यू इक्वल क्यू यूनियन पी, ये आपकी होगी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरीके से हम यहाँ मालूम करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू इक्वल क्यू इंटरसेक्शन पी, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पी यूनियन क्यू मालूम करते हैं, पी यूनियन क्यू। तो पहले पी का सेट आ जाएगा, पी का सेट हमारे पास क्या है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, एंड यूनियन का साइन आ जाएगा। उसके बाद क्यू का सेट हमारे पास है 2 और 4, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन्हें हम अरेंज करेंगे, तरतीब से लिखेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा -2, क्योंकि सबसे छोटा नंबर -2 है, उससे बड़ा नंबर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर उसके बाद 2 आ चुका है, नहीं लिखना वापस, अब आ जाएगा 4। ये हो गया यूनियन का जवाब। अब Q यूनियन की राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में आ जाएगा Q यूनियन P। तो पहले Q है तो Q का सेट उतार देंगे जो कि 2 और 4 है, फिर यूनियन का साइन लगाने के बाद P का सेट उतार देंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब इन्हें यूनियन मतलब अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने से बेटा वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखें तरतीब चेंज है, पहले ये सेट यहाँ था और ये वाला यहाँ था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये सेट पहले आ गया और ये सेट बाद में चला गया, बट यूनियन में ये सेम रहेंगे, -2, -1, 0, 1, 2 और ये वाला 4 भी, ठीक है, दोनों का सेम आंसर आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर मालूम करेंगे इंटरसेक्शन वाला। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड P इंटरसेक्शन Q मालूम कर लेते हैं। P है तो P का सेट हमारे पास क्या है बेटा, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक हो गया। इसके बाद हम लगा देंगे साइन इंटरसेक्शन का, फिर Q का सेट हमारे पास है 2 और 4, ठीक हो गया। इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो हमारे पास सेम एलिमेंट्स होते हैं, तो दोनों तरफ क्या सेम आ रहा है, -2 नहीं है, -1 नहीं है, 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 है, तो सिर्फ 2 हमारा मैच हुआ। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड मालूम कर लेंगे। राइट हैंड साइड है Q इंटरसेक्शन P, तो पहले Q का सेट 2 एंड 4 इंटरसेक्शन, फिर P का सेट हमारे पास है -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो जब यहाँ पर हम बेटा लेंगे तो देखें 2 वहाँ पर मिल रहा है, यस ये रहा, तो 2 उतार लेंगे, और 4 नहीं मिलता तो उसको छोड़ देंगे। तो देखें यहाँ पर भी हमारा सेम आंसर आ गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट हमें मिला हुआ है, ए का सेट 1 2 4 5 10 20, बी का सेट है 5 10 15 20 और सी का है 1 2 5 10। लेकिन जब भी आप सवाल उतारेंगे, सेट्स को उतारेंगे, तो बेटा आपने इनके एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि आया हमने ये सही उतारे हैं या कोई गलती तो नहीं हुई हमसे। अगर एक भी एलिमेंट हमने गलत उतार लिया तो बेटा हम कितनी भी कोशिश कर लें हमारा जवाब सही नहीं आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होती है। तो बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो आपके पास कभी भी एसोसिएटिव की बात आएगी तो वो आपके 3 सेट्स पर मुश्तमिल होगी। तो बेटा देखें यहाँ हम लिखते हैं यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसी तरीके से इक्वल के बाद भी हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी।
तो अब हम यहाँ पर ये इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है और यूनियन में 3 सेट्स की बात होती है, ए बी सी या जो भी नाम हमें दिए जाएंगे तो वो तीनों सेट्स के नाम हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आप फर्स्ट वाले में इक्वल से पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ए यूनियन को छोड़ने के बाद शुरू में यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट्स में। और इक्वल के बाद आप क्या करेंगे, आप शुरू के जो 2 वैल्यूज होंगी, 2 सेट्स होंगे, उनके यूनियन को ब्रैकेट्स में ले लेंगे। ठीक हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और इसी तरीके से जब आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे, सेम यही तरीका अप्लाई हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। देखें सेम वैल्यूज लिखी जाएंगी इक्वल के दोनों तरफ, लेकिन डिफरेंस इनमें क्या है कि आप इक्वल से पहले जब लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो पहला सेट छोड़ने के बाद आप जो 2 सेट होंगे बी और सी उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पर शुरू वाले जो 2 सेट होंगे उनको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट पर होगी और लेफ्ट वाली आपकी राइट पर हो सकती है, तब भी आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेगी और वो भी करेक्ट कहलाएगी। अब हम ये जो यूनियन वाली प्रॉपर्टी है इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बेटा क्या है, ए यूनियन और हमारे पास है बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट का आंसर आएगा उसका हम ए के साथ यूनियन कर लेंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे बी यूनियन सी इक्वल, बी का सेट हमारे पास क्या है 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। फिर यूनियन लगा देंगे, फिर सी का सेट हमारे पास है 1, 2, 5 एंड 10। अब इन दोनों का यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। सबसे पहले आएगा 1, 2, फिर 3, 4 नहीं है 5 आ जाएगा, 6, 7, 8, 9 नहीं है 10 आ जाएगा, 11, 12, 13 नहीं 15 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। ये आपका बी यूनियन सी का जवाब आ गया। अब ब्रैकेट तो हमने मालूम कर लिया बी यूनियन सी, अब इस ब्रैकेट का ए के साथ यूनियन करेंगे। इस पूरे ब्रैकेट वाले आंसर का किसके साथ यूनियन करेंगे, ए वाले सेट के साथ। तो हम यहाँ पर पूरा लिख लेंगे ए यूनियन, ब्रैकेट में आ जाएगा बी यूनियन सी इक्वल, तो पहले ए मौजूद है हमारे पास तो हम पहले ए का सेट उतार लेंगे, ये वाला क्या है 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ठीक है। फिर ये यूनियन का साइन लगा देंगे। अब इसके बाद हम जो बी यूनियन सी का जवाब मालूम कर चुके हैं अब ये उतार देंगे 1, 2, 5, 10, 15 एंड 20। अब इन दोनों का वापस अगेन यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास फाइनल 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। देखिए कोई एलिमेंट हमारा नहीं रह गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 4, 5 आ गए, 5 डबल भी चला गया, 10 भी आ गया और 15 और 20 भी आ गया। ये आपका जवाब आया लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे तो उसका भी यही जवाब आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, इसको जरा सा ऊपर करते हैं। तो राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास है ए का ए यूनियन बी और उसके बाद ए यूनियन सी, ठीक है। तो पहले ए यूनियन बी मालूम करते हैं, ए यूनियन बी, पहले ए है तो ए का सेट लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 और उसके बाद यूनियन का साइन। फिर बी का सेट हमारे पास है 5, 10, 15 एंड 20। इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। 1, 2, 4, 5 डबल में आ गया, 10 भी आ गया डबल में, 15 यहाँ से लिया और 20 2 बार था, एक दफा लिख लिया। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू तो हमने मालूम कर ली, ये सेट आ गया। अब इसका यूनियन करेंगे सी के साथ, तो अब इस पूरे को लिख लेंगे ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी, मतलब ब्रैकेट है पहले यूनियन बी जो कि जवाब मिल चुका है, ये उतार लेंगे 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। उसके बाद यूनियन लगा के सी का सेट हमारे पास क्या है 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5 एंड 10। अब इन दोनों का यूनियन करते हैं तो देखेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आंसर आया या नहीं आया। तो देखें पहले आ जाएगा 1, 2, 4, 5 और 10, 15 और 20, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, क्योंकि 1, 2, 5 भी डबल आ रहा है और 10 भी 2 दफा आ रहा है, तो ये सारे का सारा इसी तरीके से आ जाएगा। अब इसका जवाब चेक करते हैं दोनों का। लेफ्ट हैंड साइड का है 1, 2, 4, 5, 10, 1, 2, 4, 5, 10, फिर 15 और 20 दोनों का सेम आंसर आ गया। तो ये आपने बेटा प्रूफ कर दिया है, आपका यूनियन वाला आंसर सेम आ गया। अब आप मालूम करेंगे इंटरसेक्शन वाला, उसका भी सेम यही मेथड होगा। तो उसको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ तक लेकर आते हैं। अच्छा जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है इंटरसेक्शन की? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का सेट हमारे पास है 5, 10, 15 एंड 20। फिर इंटरसेक्शन, फिर सी का सेट हमारे पास है 1 to 5, 10, 1 2 5 एंड 10। अब दोनों को देखते हैं कि दोनों के सेम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बी इंटरसेक्शन सी, और 5 है वहां पर, जी है, तो 5 लिख लेंगे, 10 है, 10 भी लिख लेंगे, 50 नहीं है और 20 नहीं है, तो जस्ट यही आंसर है बी इंटरसेक्शन सी का। अब इस पूरे बी इंटरसेक्शन सी वाले का जो आंसर है, इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे ए के साथ। तो अब इस पूरे को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल का साइन। अब पहले ए है तो ए का सेट उतारेंगे। क्या है ए का सेट? 1 2 4 5, 1 2 4 5, 10 और 20, 10 एंड 20। फिर इंटरसेक्शन का साइन, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का क्या जवाब निकाला था हमने? 5 10, तो ये यहाँ पर उतार देंगे 5 और 10 को। अब अगेन चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या सेम आ रहा है। तो जी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 5 और 10 है, और 5 और 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास अब जो आंसर आया है वो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया है 5 और 10। इसी तरीके से हम अब राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। वो हम राइट हैंड साइड यहाँ मालूम कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम ये मालूम करेंगे जो कि ब्रैकेट के अंदर है, ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए का सेट आएगा 1 2 4 5 10 एंड 20, इंटरसेक्शन का साइन, और बी का सेट हमारे पास है 5 10 15 और 20, 5 10 15 एंड 20, ठीक है। इन दोनों में इंटरसेक्शन करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा? क्या सेम है? 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है तो उतार लेंगे, 10 है ये भी उतार लेंगे, और 20 है तो ये 20 भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू मालूम हो गई। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का जो हमारे पास आंसर आया है ये वाला सेट, अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे ये वाले सी के साथ। अब इस पूरी वैल्यू को उतार देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल, पहले इसका क्या आंसर आया है ए इंटरसेक्शन बी का 5 10 एंड 20, और इंटरसेक्शन सी, सी का सेट हमारे पास क्या है? सी का सेट है 1 2 5 10, 1 2 5 एंड 10, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और क्या सेम है? 5 है तो 5 उतार लेंगे, और 10 है तो 10 भी उतार लेंगे यहाँ पर, और हमारे पास 20 नहीं है तो 20 नहीं उतरेगा यहाँ पर, तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। 5 और 10 सेम है तो 5 और 10 हमने उतार लिया। अब देखेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का क्या सेम आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमारे पास था 5 और 10, राइट हैंड साइड का भी जवाब हमारे पास आ गया 5 और 10। इसका मतलब है ये हम प्रूफ कर चुके हैं। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो इसका सेकंड पार्ट है, ए का जो सेट हमें मिला हुआ है वो एन के बराबर है, बी का पी के बराबर है, एंड सी बराबर है जेड के। अब ये ए का सेट, ये सेट का नाम है, ठीक है, और सेट के अंदर क्या होगा वो है एन। एन का मतलब है नेचुरल नंबर्स। तो हम यहाँ पर अगर ए का सेट लिखते हैं नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स बेटा आपको पता है क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से ये तो बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पर इन्फिनिटी कर देते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो बेटा बहुत सारे हैं, तो हम सारे तो यहाँ नहीं लिख सकते, तो मैंने तकरीबन 10 यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी आगे डॉट 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 लगा दिया, मतलब ये कंटिन्यू है। इसी तरीके से बी का जो सेट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? पी। पी का मतलब होता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में क्या क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा, मैंने प्लस माइनस लगा दिया, और यहाँ पर 2 3 5 7, और इसके बाद आ जाएगा 11, और इसी तरीके से और भी नंबर आ जाएंगे, बट मैं सिर्फ इतने ही नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 3 5 7 11 13, ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते प्राइम नंबर्स। ये मैं आपको 17.1 में हर सेट के बारे में बता चुका हूँ डिटेल में। और बेटा सी का सेट हमारे पास है जेड। जेड क्या होता है? ये होते हैं इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि हमारे पास होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7, और इस तरीके से ये भी
चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। बेटा अब हमारे पास ये तीन सेट्स आ चुके हैं। ए का सेट हमारे पास नेचुरल नंबर का है, और बी का सेट हमारे पास पी मतलब प्राइम नंबर्स हैं, और सी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब हमने यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से करना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन मालूम करनी है। तो ए बी सी ही सेट है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल आ जाएगा ए यूनियन बी और यूनियन सी के, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी होगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी, अब ये ब्रैकेट में, और इंटरसेक्शन सी ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है और ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मालूम करना है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो बी यूनियन सी मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? बी यूनियन सी। यहाँ लिख लेते हैं बी यूनियन सी, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर लिखें यहाँ पर, क्योंकि सेट्स बड़े हैं, एलिमेंट्स ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं बी यूनियन सी का। तो बी और सी का जब हम यूनियन करेंगे, बी का और सी का, इन दोनों के एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे। कौन कौन सा? बी यूनियन सी। तो बेटा देखें, बी के ये वाले एलिमेंट्स हैं और सी के ये वाले एलिमेंट्स हैं। अब आप लोग थोड़ा तवज्जो से देखिएगा इस बात को, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं लिख रहा कि पहले बी का सेट लिखूँ उसके बाद फिर मैं सी का सेट लिखूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि इन दोनों की बात होगी तो पहले 0 आ जाएगा। फिर बेटा आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस माइनस 2, और प्लस माइनस 2 में ये वाला प्लस 2 देखो यहाँ पर भी आ गया। इस तरीके से आ जाएगा प्लस माइनस 3, तो ये वाला प्लस का 3 यहाँ पर आ गया। फिर आ जाएगा प्लस माइनस 4 जो कि यही था, और प्लस माइनस 5 जो कि ये वाला 5 था वो यहाँ पर आ गया। ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा, और 11 और 13 इससे आगे आ जाएंगे। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 7। इस तरीके से ये हमने यूनियन कर दिया। ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आ गया, ये वाला सारा। अब ए के साथ इसका यूनियन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहले ए का सेट है, तो ए का सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर, और बी यूनियन सी का जो हमारे पास जवाब आया है वो ये वाला आया है। अब हमने किस किस का यूनियन करना है? ए के सेट का और इस बी यूनियन सी वाले जवाब वाले सेट का। मतलब ये जो बी यूनियन सी हमने मालूम किया है उसको जो जवाब आया है वो ये वाला आया है, यहाँ से लेकर ये सारा। अब इन दो का हमने यूनियन करना है, ए के सेट का और इसके सेट का, यानी बी यूनियन सी वाले सेट का, इसका। अब ये वाला सेट देखें और ये वाला सेट देखें, इन दोनों का हम यूनियन करते हैं। चलिए, ये वाला आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा, मैं लिखकर बता देता हूँ। पहले ए है, तो बेटा हम ए का सेट उतार देंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से आगे और भी नंबर हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो यूनियन का साइन है, ये वाला यूनियन यहाँ लगा देंगे, और फिर जो बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर आया है ये वाला, ये हम यहाँ लिखते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4। इस तरीके से ये भी कंटिन्यू चलते हैं। तो बेटा अब फाइनल आंसर इसका क्या होगा? बी यूनियन सी तक का लेफ्ट हैंड साइड का इस पूरे का जो आंसर है वो अब हम यहाँ लिखते हैं। इन दोनों को अगर हम अरेंज करेंगे तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ रहा है प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस वाले में, ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे वहां पर रिपीट हो रहे हैं, तो हम ये वाला सेट ही उतार देंगे यहाँ पर। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 6 प्लस माइनस का 7। इस तरीके से ये सारे के सारे नंबर्स चलते जाएंगे, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब मालूम करेंगे ये वाली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, और फिर हमारे पास है यूनियन का सी, ठीक है। अब पहले हम ए यूनियन बी मालूम कर लेंगे। क्या मालूम करेंगे? पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। तो ये यहाँ तक हमें रखना होगा, क्योंकि आपको ये ए बी सी के सेट भी दिखाई देने चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पर ए यूनियन बी डायरेक्ट मालूम कर लेते हैं। देखें, ए और बी का यूनियन लेना है, ए के सेट का और बी के सेट का हमने यूनियन करना है। तो देखें, जो ये 2 है ये यहाँ पर आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी है, 7 भी है, और 11 यहाँ आ जाएगा, 13 इससे आगे आ जाएगा। मतलब ये सब रिपीट हो रहे हैं। बी वाले तमाम एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, इसका मतलब है यही वाला सेट यूनियन जो तरतीब से चलेंगे यही लिखा जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1 यहाँ से लिखा, ठीक है, और 2 लिखा, 2 रिपीट हो गया, 3 लिखा, 3 भी रिपीट हो गया, 4 ऊपर से आ गया, 5 डबल में है 1 टाइम लिखेंगे, 6 आ गया, 7 2 टाइम में 1 टाइम लिखेंगे, उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 10, फिर 11 12 13, और इस तरीके से ये ए यूनियन बी का जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ यूनियन सी भी करेंगे, तो हम इस पूरे को लिखेंगे ए यूनियन बी और यूनियन का सी। तो ए यूनियन बी का जवाब हमारे पास क्या है? ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है।
फिर ये वाला यूनियन लगा देंगे यहाँ पर, और अब क्या है सी का सेट लिखना है। सी का सेट हमारे पास क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है 0 + -1, ये हम यहाँ लिख लेते हैं 0 + -1 और +-2 +-3, इस तरीके से ये नंबर भी चल रहे हैं। अब इन दोनों का यूनियन कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पहले तो 0 आएगा। सबसे पहले अरेंज में जो छोटा नंबर होता है वो पहले लिखा जाता है, फिर उससे बड़े की तरफ जाना होता है। तो उसके बाद आ जाएगा +-1, क्योंकि ये वाला 1 वहाँ आ चुका है, +-2 ये 2 वहाँ आ गया, +-3 +-4 +-5 +-6 +-7 +-8, इस तरीके से ये नंबर चलते जाएंगे। मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स ही हमारे पास आंसर आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास जवाब था ये वाला 0 +-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, और राइट हैंड साइड जो हमने मालूम कर ली बेटा उसका भी यही जवाब आया 0 +-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो सर ने 8 नहीं लिखा और यहाँ पर सर ने 8 लिखा है, तो बेटा 7 के बाद 8 आएगा 9 आएगा, तो यहाँ मैंने 8 तक लिख दिया, बात सेम ही है, दोनों का सेम आंसर आ गया। तो आपका ये यूनियन वाला जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन था ये आपका मालूम हो चुका है। अब मालूम करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी हम यहीं पर ही मालूम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ पर पहले ये मालूम करेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू जो कि हमारे पास है B∩C। तो B का सेट हमारे पास है 2 3 5 7, मतलब प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 और 11 इस तरीके से, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद C का सेट हम लिखेंगे जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके से ये भी कंटिन्यू है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे B∩C का बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास सेम आ रहे हैं। देखें 2 सेम है तो 2 लिखा जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 11, ये आपके पास जो नंबर आ रहे हैं ये आपके पॉजिटिव नंबर यहाँ पर मैच कर रहे हैं। नेगेटिव नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्लस वाले हैं, तो 2 वहां पर प्लस में मैच हो रहा है तो प्लस वाला आ गया, 3 प्लस वाला है तो 3 भी आ गया, 5 आगे प्लस वाला आएगा तो 5 आ गया, 7 11 इस तरीके से ये आपके इंटरसेक्शन के आंसर में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो ए के साथ इंटरसेक्शन किस तरीके से होगा, अब हम यहाँ पर इस पूरे को लिखेंगे A∩B∩C। तो पहले ए है हमारे पास, तो ए का सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 5, और इस तरीके से आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फिर आप ये वाला साइन लगा देंगे इंटरसेक्शन का, और B∩C का जो आंसर आया वो ये आया है 2 3 5 7 इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो लिखेंगे A∩B∩C, और अब क्या क्या मिल रहा है, 1 है वहां पर नहीं है, 2 है लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और इस तरीके से ये नंबर हमारे मिल रहे थे, हमने यहाँ लिख दिए। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरीके से हम ये वाला राइट हैंड साइड का आंसर मालूम करेंगे। तो राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आएगा, पहले हम मालूम करेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू जो कि हमारे पास है A∩B। तो पहले A है तो A का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5, और इस तरीके से ये कंटिन्यू है। फिर इंटरसेक्शन का साइन, और B का सेट हमारे पास है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13, ये कंटिन्यू चलेंगे। अब क्या दोनों तरफ हमारे पास बेटा सेम है, कॉमन, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 3 5, और इस तरीके से 7 11 ये हमारे पास कॉमन आ गया। A∩B का आपका जवाब ये वाला आ गया। अब इसके साथ इंटरसेक्शन C भी लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे A∩B ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन C इक्वल A∩B का जवाब आया है 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से। फिर इंटरसेक्शन C का हमारे पास क्या सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3, और इस तरीके से ये भी कंटिन्यू है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या हमारे पास सेम आ रहा है, A∩B और इंटरसेक्शन C। तो देखें 2 वहां पर है, जी है प्लस वाला तो 2 उतर जाएगा, 3 है प्लस वाला जी 3 भी है तो 3 भी उतार लेंगे, 5 है तो जी 5 भी उतार लेंगे। इस तरीके से ये आ गया 7 11 13, ये कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो मतलब प्राइम नंबर्स आंसर आ रहे हैं दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है 2 3 5 7 11 13, और राइट हैंड साइड पर भी है 2 3 5 7 11 13, तो ये भी इस से कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 5 के बाद 7 आएगा, क्योंकि ये आपके प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस चल रही है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई करना है हमने। ए पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, बी पार्ट इसका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, ए का सेट 1 से लेकर 10 तक है, बी का है 2 3 5 7 और सी का है 1 3 5 7 9। तो अब हमारे पास जो ए पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसके लिए हमने इसका ये वाला पार्ट भी मालूम करना है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मालूम करना है। इसी तरीके से बी के लिए भी हमने दोनों दफा मालूम करना है, ये वाला पार्ट फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी 3 सेट्स पर मुश्तमिल होती है। तो ये होती क्या है,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, ए का हम 1 कर रहे हैं, ए के साथ क्या करेंगे हम 1 करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मतलब आप इस तरीके से लिखेंगे ए यूनियन, ओवर इंटरसेक्शन की बात है ना, ओवर इंटरसेक्शन, ओवर के बाद जो भी आएगा इंटरसेक्शन आएगा तो आप बी इंटरसेक्शन सी कर देंगे। 3 सेट्स की बात है ना, ए बी और सी की। तो आप क्या करेंगे, पहले आपके पास यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो आपने पहला जो ए का नाम है उसके साथ यूनियन लगा देना है। फिर ओवर इंटरसेक्शन है, फिर आपने जब ओवर के बाद इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट में आप इंटरसेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन तो पहले हम इंटरसेक्शन लगाते, ओवर के बाद यूनियन है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में यूनियन लगाते। लेकिन ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेटा, देखिए ए यूनियन के साथ पहले आप बी लिख दें। यहाँ पर आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ए यूनियन के साथ आप बी को लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला इंटरसेक्शन का साइन लगा दें, फिर वापस ए यूनियन के साथ आप सी लिख दें। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप जस्ट इतनी बात समझ लें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम इस तरीके से लिखेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हम उसकी खुद बना सकते हैं। देखें ए यूनियन के साथ पहले बी लिख दें, ये लिख दिया, फिर ये जो इंटरसेक्शन का साइन है ये लगा दें, फिर वापस ए यूनियन के साथ आप सी लिख के दूसरा ब्रैकेट बना दें, यहाँ की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब आप इसको मालूम करेंगे इन सेट्स की मदद से। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट पहले हम इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रैकेट पहले हम मालूम करते हैं, तो ब्रैकेट हम लिखेंगे यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें जवाब मालूम करना है, तभी हम इसका ए के साथ यूनियन कर सकेंगे। तो बी का सेट हमारे पास है 2 3 5 और 7, और इंटरसेक्शन सी का सेट हमारे पास है 1 3 5 7 और 9, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने, 2 है वहां पर नहीं है, 3 है 3 लिख देंगे, 5 है 5 को भी लिख देंगे, 7 है और 7 भी लिख देंगे। तो ये आपका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम हो चुका। अब इसके साथ इस पूरे ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ ए का यूनियन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल, पहले ए है तो ए का सेट लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन लगा दिया। अब हम बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब मालूम कर चुके हैं वो उतार देंगे यहाँ पर 3 5 और 7। अब इसका यूनियन करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो यूनियन करते हैं, तो तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वाले डबल थे 3 5 7, यहाँ आ चुके थे 3 5 7, तो ये एक ही दफा उतारे जाएंगे 3 5 7। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आ गया। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, तो राइट हैंड साइड हम इस तरफ मालूम कर लेते हैं। पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, ए यूनियन बी का जवाब। तो पहले ए है तो ए का हम सेट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, फिर यूनियन लगा देंगे। यूनियन के बाद हम क्या है बी, तो बी का सेट हमारे पास क्या आ रहा है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। चलेंगे आ गया पूरा यहीं पर। तो ए यूनियन बी का अब जवाब क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये आपने ए यूनियन बी मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ठीक है। तो ए का सेट लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है। फिर यूनियन का साइन लगाकर हम सी का सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब देखें 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 ये डबल थे तो हम इसको एक ही दफा लिखेंगे। तो आपका ए यूनियन बी का जवाब भी आ गया, ए यूनियन सी का भी आ गया। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इन दोनों का क्या मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन। तो यहाँ लिखते हैं ए यूनियन बी, क्या है ये, सॉरी ए यूनियन बी है, तो पहले यहाँ पर आ जाएगा ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर आ जाएगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अब इन दोनों का जवाब हमने उतारने हैं। पहले ए यूनियन बी का हम लिखेंगे। ए यूनियन बी का क्या जवाब आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। फिर ये वाला इंटरसेक्शन का साइन। फिर ए यूनियन सी का क्या जवाब आया है 1 से 10 तक, इसको भी इसी तरह लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक जवाब इसका। अब हमने मालूम क्या करना है, इंटरसेक्शन मतलब जो हमारे पास नंबर मिल रहे होंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जवाब। तो ये क्या आएगा 1 से लेकर 10 तक, इसमें भी 1 से लेकर 10 तक, तो यही जवाब आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखें ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ मालूम की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और राइट हैंड साइड हमने ये मालूम की इसका जवाब आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों साइड का हमारा सेम आंसर आ गया। इसका मतलब हम ये प्रूव कर चुके हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, बी वाला मालूम कर लेते हैं। ये ए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मालूम की। अब हम इसी तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मालूम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं आपके सामने। तो अब हम मालूम कर रहे हैं बी के लिए फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। पहले इंटरसेक्शन है तो ए के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर है आपके पास ओवर यूनियन। ओवर यूनियन है तो ब्रैकेट में यूनियन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद लिखेंगे आगे ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया ब्रैकेट में, और ये वाला यूनियन लगा दो, और फिर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको बुक में से पूरी प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर आपको इतना हिस्सा मालूम है तो नेक्स्ट आप खुद बना सकते हैं। ए इंटरसेक्शन के साथ इसका बी सेट लिखें, फिर ये वाला यूनियन का साइन, फिर वापस ए इंटरसेक्शन के साथ सी लिख दें, तो ये आपकी प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी। अब मेरे ख्याल में इसको आप लोग मालूम करें या मैं मालूम करके बताऊं आपको। चलिए जी, मैं ही सॉल्व करवा देता हूं आपको ये वाला भी। तो यहाँ तक इसको करते हैं ताकि सेट हमें दिखाई दे कि सेट कौन कौन से हैं। तो जी हम पहले मालूम करेंगे बी यूनियन सी। क्या मालूम करेंगे, बी यूनियन सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी यूनियन सी। तो बी का सेट हमारे पास क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, और यूनियन लगाएंगे। फिर सी का सेट हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। इन दोनों का यूनियन कर लेते हैं। यूनियन करने से हमारे पास क्या जवाब आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 9। ये आपका यूनियन आ गया बी यूनियन सी। बेटा बी यूनियन सी का जवाब आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ए का इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पूरे को लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए है तो पहले ए का सेट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी यूनियन सी का क्या जवाब आया था, 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7 और 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका अब हम मालूम करेंगे इंटरसेक्शन के कौन कौन से एलिमेंट हमारे सेम हैं। तो देखें दोनों सेट्स में क्या सेम आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 4 नहीं है, 5 है उतार लेंगे, 6 नहीं है, 7 को उतार लेंगे, 8 नहीं है, 9 है तो 9 उतार लेंगे, 10 नहीं है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ चुका है। अब हम मालूम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। तो राइट हैंड साइड हम यही मालूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी है तो पहले मालूम कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक हो गया। फिर इंटरसेक्शन बी, बी का सेट क्या है हमारे पास, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। अब इंटरसेक्शन करो, इनका क्या जवाब आ रहा है, 1 नहीं है, 2 3 है और 5 है और 7, ये मिल रहा है, उतार दिया हमने। अब इसी तरीके से हम ए इंटरसेक्शन सी भी मालूम करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए है तो ए का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर इंटरसेक्शन सी का सेट हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट सेम है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या सेम रहा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अब आपके पास ये वाला जवाब भी आ चुका है और इसका भी आ गया है। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और अब आ जाएगा यहाँ पर यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। ये पूरी हमने राइट हैंड साइड उतार ली अपने पास। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आया था 2 3 5 7, वो यहाँ लिखेंगे 2 3 5 और 7। फिर यूनियन है तो यूनियन लगा देंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी का क्या जवाब निकला था, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का क्या जवाब आ जाएगा, यूनियन करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आएगा 2 3 4 नहीं है, 5 आ जाएगा, 6 नहीं है, 7 आ जाएगा, 8 नहीं है, 9 आ जाएगा, बस यहाँ तक। अब चेक करते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 2 3 5 7 9 और राइट हैंड साइड का है 1 2 3 5 7 9। तो ये हमने दोनों से ए और बी पार्ट से अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हम ए और बी से अपना सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है, ए का सेट हमें दिया गया है नेचुरल नंबर्स, जो कि हम यहाँ लिखते हैं ए का सेट है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से। ठीक है, और बी का सेट हमें दिया गया है पी मतलब प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से। ठीक है, और सी का सेट बेटा हमारे पास है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब हमारे पास होगा होल नंबर्स। क्या होगा, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास तीनों सेट मौजूद हैं ए बी और सी का। तो फर्स्ट हमारे पास इसका ए पार्ट था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसका जो ए हमारे पास है
उसका फॉर्मूला हमारे पास प्रॉपर्टी ये बनती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन का साइन, फिर वापस ए यूनियन सी। ये आपका ए पार्ट होगा सेकेंड पार्ट के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मालूम करते हैं, जो कि पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी का सेट लिखते हैं 2 3 5 7 और डॉट 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 कंटिन्यू है इंटरसेक्शन। सी का सेट हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इंटरसेक्शन में बताएंगे दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं। 2 सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है और 7 सेम है। इस तरीके से आगे भी सारे जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो सेम ही होंगे। ठीक है, अब देखें 2 है वहाँ पर, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और आगे डॉट डॉट लगा दिया। अब हम इसका ए के साथ यूनियन मालूम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए है तो ए का सेट लिख देंगे। ए का सेट क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यूनियन का साइन लगा देंगे। और उसके बाद हम बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब आया वो लिखेंगे, क्या है 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से। अब इन दोनों का फाइनल आंसर लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा जी, यूनियन में तरतीब देना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 2 इसमें आ चुका है, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, इसलिए 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनियन में हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, लेकिन एलिमेंट्स को हम अरेंज कर देते हैं, तरतीब से लिखते हैं। देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है ये वाला। अब हम मालूम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करना होगा, तो यहाँ लिखते हैं ए यूनियन बी। तो ए का सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यूनियन बी का सेट हमारे पास है 2 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप आगे और भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, इससे आप कम एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, बट मैंने 7 तक इसलिए लिखा है क्योंकि प्राइम नंबर में तकरीबन मैंने 4 नंबर लिए हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को भी 7 तक ही रखा है। अब यहाँ पर हम इन दोनों का यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी का जवाब आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखें 2 3 5 7 यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए 2 दफ़ा नहीं लिखने। अब मालूम करेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, पहले ए का सेट 1 2 3 4 5 6 7। तो देखें ये आप बार बार लिखेंगे तो आप थक जाएंगे, एक ही चीज़ को बार बार लिखेंगे तो मज़ा नहीं आता। मुझे खुद ये जो सेट्स वाले इस तरीके से होते हैं प्रॉपर्टीज़ को मालूम करना, मुझे खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता क्योंकि बार बार एक ही चीज़ लिखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है, लिखने तो हैं, हमने समझने भी हैं, पढ़ने भी हैं और पेपर भी देना है, तो इसलिए हमें इसको ध्यान और तवज्जो से समझना चाहिए। ए यूनियन सी, ए का सेट हमने लिख दिया, फिर यूनियन। अब सी का सेट हमारे पास क्या है, ये वाला है, होल नंबर्स हैं, तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, तरतीब से लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से ये नंबर्स आ जाएंगे। तो देखें ए यूनियन बी भी मालूम कर लिया हमने और ए यूनियन सी भी मालूम कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे जब हम राइट हैंड साइड मालूम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए यूनियन बी, फिर दरम्यान में इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ए यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी का क्या जवाब है हमारे पास, ए यूनियन बी का जवाब है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद ए यूनियन सी का क्या जवाब है 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन में बेटा हम वो लिखते हैं जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर एक जैसा क्या है 1 2 3 से एक जैसे नंबर हैं, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम मालूम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। नो, ये अब हमारे पास जवाब आ गया राइट हैंड साइड का। अब हम चेक करते हैं कि आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आंसर है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और राइट हैंड साइड का भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये सेम है। तो आपका बेटा ये जो प्रॉपर्टी थी ए वाली ये आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी जो बी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ये जरा सा रह गया है, इसको जरा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, वापस समझा देता हूँ यहाँ से। देखें यहाँ पर जो ए यूनियन बी था वो मैंने यहाँ से देखकर लिखा, ये रहा सेट, और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। फिर ए यूनियन सी था वो यहाँ से लिखा, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो मेरे पास ये वाला जवाब आ गया। और अब लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो उसमें हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले हमारे पास बात आ रही है इंटरसेक्शन की, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे इंटरसेक्शन का साइन, फिर अंदर ब्रैकेट में हम इसको कर देंगे यूनियन। उसके बाद इक्वल के बाद राइट हैंड साइड किस तरीके से लिखनी है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में दरम्यान में आ जाएगा यूनियन
और फिर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपकी बी वाली प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हम यहाँ पर भी उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो देखें यहाँ पर हम पहले बी यूनियन सी मालूम करते हैं, बी यूनियन सी। तो बी का सेट हमारे पास है 2 3 5 7 डॉट 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 यूनियन सी का सेट हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर यूनियन में अरेंज कर देते हैं एलिमेंट्स को। तो अरेंज करेंगे तो 0 से शुरू हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका बी यूनियन सी का जवाब आ गया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले ए का सेट आ जाएगा जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी है। तो बी यूनियन सी का हमारे पास क्या जवाब आया था, 0 1 2 3 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, ये दोनों के आगे हमारे पास सेट इंटरसेक्शन करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम वो अपने पास लिखेंगे अभी से। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 से लेकर हमारे पास सेम है, तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ चुका है। अब हम मालूम करते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि ये एक ही पेज पर पूरा हो जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, कौन सी है, राइट हैंड साइड ये वाली, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट। इंटरसेक्शन बी का सेट है हमारे पास 2 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। तो क्या हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, और आगे चलते जा रहे हैं। इसी तरीके से इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए का सेट उतारेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरीके से इंटरसेक्शन का लगा के अब उतारेंगे सी का 0 1 2 3 4 5, और ये भी चल रहे हैं। ठीक है, वहां पर हमने 7 तक लिए थे और ये भी इसी तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में देखेंगे क्या सेम है इंटरसेक्शन सी में। तो बेटा 1 2 3 से सेम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपके पास सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड मालूम करने के लिए देखें, ए इंटरसेक्शन बी का जवाब ये रहा, ए इंटरसेक्शन सी का जवाब ये रहा। अब इन दोनों का क्या मालूम करेंगे, यूनियन, वो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आया है ये वाला 2 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, ये वाला यूनियन लगा देंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी का जवाब है ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को तरतीब दे देंगे दोनों सेट्स की। वापस लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये मैं इतना डिटेल में और इतना लेंदी करके क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग स्कूल का काम फेयर करेंगे तो आपका बिल्कुल इसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपके लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आप एज इट इज सेम यही वाला अपनी स्कूल की कॉपी में लिख सकते हैं, आपका टीचर इसे गलत नहीं करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखें हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आंसर है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और राइट हैंड साइड पर भी यही है। बट आपकी बी वाली जो प्रॉपर्टी थी वो भी आपकी प्रूव हो चुकी है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज इफ यूनिवर्सल का सेट है 1 से लेकर 12 तक, ए का सेट है 1 2 3 4 6 12 एंड बी का सेट है 2 4 6 8। ये हमें सेट बेटा गिवन है। और ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है बेटा ये तकरीबन पेपर्स में आता है, हर साल आता है। और कोई 1-2 साल ऐसे होंगे जो नहीं आया होगा, लेकिन तकरीबन ये ऐसा लॉ है हर साल पेपर में लाजमी आता है। एमसीक्यूज में आ जाएगा, अगर रिटन पेपर में या लेंथी क्वेश्चंस में नहीं आएगा तो ये आपका एमसीक्यूज में आ जाएगा। तो आपको इसके लॉस को याद रखना है। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस न्यू बुक की मैथ को सीख सकें। और जब आप लोग स्कूल जाएंगे तो अपने क्लासमेट से भी ज़रूर बताइएगा कि हम जो पाया अकेडमी से मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ से सीख सकते हैं और आप उन्हें अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर लिंक भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसका जो फर्स्ट लॉ है डिमॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ हमारे पास है। इसके 2 लॉज हैं, ठीक है ना, डिमॉर्गन के 2 लॉज हैं, बहुत ही आसान है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल में होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इसका फर्स्ट लॉ है। ठीक है, देखें किस तरीके से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट आ गया, इक्वल में किसके बराबर होगा,
कॉम्प्लीमेंट ए पर भी आ जाएगा, बी पर भी आ जाएगा, बट यूनियन वाला किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। इसी तरीके से जो इसका सेकंड लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल में है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेम है। यहाँ पर जब इंटरसेक्शन अंदर होगा, बाहर होल ब्रैकेट पर आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इक्वल के बाद ये ए और बी पर आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में। और फर्स्ट लॉ में अगर यहाँ पर यूनियन आता है तो इक्वल के बाद यहाँ पर ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट ए और बी दोनों पर अलग अलग आ जाएगा। तो बेटा इसके दो लॉज हैं, ये फर्स्ट लॉ मैं आपको यहाँ पर भी समझा दूंगा और सेकंड लॉ आप लोग खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है, घर पर करना है। और इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपका लास्ट क्वेश्चन भी रहता है वो भी थोड़ा लेंदी है। तो चलें जल्दी से अब इसको करते हैं। ए यूनियन बी मालूम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी पहले मालूम करेंगे। तो बेटा ए का सेट आपके पास है 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। फिर यूनियन और बी का सेट आपके पास है 2 4 6 और 8, ठीक हो गया। और इसके बाद क्या करना है, हमने यूनियन में अरेंज करना है एलिमेंट्स को। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9 10 11 12, यहाँ तक ये ए यूनियन बी आ चुका है। अब ए यूनियन बी तो हमने मालूम कर लिया, अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है। ए यूनियन बी आ गया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये मालूम करना है इसको। जब किसी वैल्यू पर कॉम्प्लीमेंट आता है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर, कि जब किसी वैल्यू पर कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसे हम यूनिवर्सल के सेट में से माइनस करवाते हैं। किस में से माइनस करवाते हैं, यूनिवर्सल के सेट में से माइनस करवाते हैं। तो ए यूनियन बी माइनस करवाना पड़ेगा यूनिवर्सल के सेट में से, तो ये कह जाएगा फिर ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो पहले यूनिवर्सल का सेट हमारे पास है 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, फिर माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का जवाब ये रहा, तो ये यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 एंड 12। अब जो सेम वैल्यूज होंगी, माइनस मतलब डिफरेंस की निशानी है, ठीक है ना। सेट्स में ये डिफरेंस कहलाता है, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हमारे पास जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 6 8 और 12, 1 2 3 4 6 8 और 12। अब जो हमारे पास रिमेनिंग में फर्स्ट सेट में बचेगा वो हमारा जवाब कहलाएगा ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। क्या क्या रिमेनिंग में आ गया हमारे पास, एक तो आ गया 5, एक आ गया 7, फिर 9, फिर 10, फिर 11। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब इसी तरीके से मालूम करेंगे राइट हैंड साइड का, ए का कॉम्प्लीमेंट अलग, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन मालूम करना होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको सारा कुछ दिखाई दे। अब देखें यहाँ पर हम मालूम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पहले आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए ए को यूनिवर्सल में से माइनस करवाना होगा, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर माइनस का साइन, फिर ए का सेट उतार देंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। तो सेम है वो कट कर देंगे 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 12 एंड 12। अब जो हमारे पास फर्स्ट सेट में बचेगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। फर्स्ट सेट में हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा, एक तो आ जाएगा 5 और 7 8 9 10 11। इसी तरीके से हम मालूम करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट बी का, तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से मालूम होगा। बी को भी हम यूनिवर्सल में से ही माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस बी का सेट हमारे पास है 2 4 6 8 2 4 6 8। जो सेम एलिमेंट्स है उन्हें हम कट कर देंगे। तो सेम एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, 2 4 6 8 2 4 6 और 8। अब जो हमारे पास फर्स्ट सेट में बच जाएंगे एलिमेंट वो आंसर है 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12। अब देखें आपके पास जो इसकी राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों मालूम कर लिए हैं। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन करेंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट का और बी के कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 5 7 8 9 10 और 11, ठीक है। फिर ये इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे यहाँ पर। फिर है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया है, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 और 10 11 12 10 11 12। अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन होते हैं, वो लिखते हैं हम। तो जी हमारे पास क्या सेम है, 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 है। 5
और उसके बाद है 7, उसके बाद है 8 नहीं है, 9 है, 10 है और एक 11 है। ठीक है, अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब सेम है या नहीं। ये आपकी थी लेफ्ट हैंड साइड 5, 7, 9, 10, 11। ये है राइट हैंड साइड 5, 7, 9, 10, 11। तो ये आपकी बेटा इसका जो फर्स्ट लॉ था वो हमने प्रूव कर लिया, दोनों का हमारे पास एक जैसा जवाब आ गया है। ये देखें, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे सेम इसी तरीके से अपने घर पर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर हमें कोई सा भी सेट नहीं दिया गया, ये बताया गया है कि अगर ए और बी दो सेट हैं और वो दोनों सबसेट हैं सेट ऑफ यूनिवर्सल के। देखें ये आपके पास यूनिवर्सल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है और यूनिवर्सल और ए और बी के सबसेट की बात हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो बेटा यहाँ पर देखें ए और बी ये दो सेट ऐसे हैं जो कि सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। तो हमने ये जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं ये हमने प्रूफ करके दिखानी है 4 की 4। अब यहाँ पर हम सेट खुद चूज करेंगे, सेट हम खुद बनाएंगे। कंडीशन उन्होंने हमें दे दी है सवाल में कि आप जो ए और बी के सेट लेंगे वो दोनों के दोनों सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल सेट के। मतलब जो ए और बी के एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स, वो दोनों के दोनों यूनिवर्सल के सेट के अंदर आने चाहिए। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, पहले यूनिवर्सल का सेट बना लेते हैं खुद, यूनिवर्सल का सेट। तो हम छोटा सेट बनाएंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 हमने यूनिवर्सल का सेट ले लिया। अब ए का जो सेट लेना है और हमने बी का जो सेट लेना है, इन दोनों के एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर आते हों। अगर मैं ए का लेता हूँ 1, 3 और 5, क्या लेता हूँ 1, 3, 5। अब देखें ए सबसेट कहलाएगा यूनिवर्सल का, क्योंकि ए के एलिमेंट्स तमाम के तमाम यूनिवर्सल के सेट में आते हैं 1, 3, 5 और 1, 3, 5। तो ये कहा गया था कि ए और बी क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए किसके, यू के। अब बी का सेट में लेता हूँ 2 और 4, क्या लेता हूँ 2 एंड 4। आप कुछ और भी ले सकते हैं, आप यूनिवर्सल का सेट अपनी मर्जी से कोई सा भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ए और बी के जो हम सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्सल के सेट में लाजमी आने चाहिए, तब हमारी ये वाली बात कंप्लीट हो जाएगी जो सवाल में हमें बताई गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को लेकर चलते हैं यूनिवर्सल का सेट ए और बी का, और इसी के तहत हम अपने तमाम प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास जवाब सेम आना चाहिए। जब जवाब सेम आ जाएगा तो हमारा जवाब वो बिल्कुल सही कहलाएगा। तो हम पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड मालूम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का हमारे पास क्या सेट है, ए का सेट है 1, 3 और 5। इसी के से इंटरसेक्शन का साइन लगाने के बाद बी का सेट हमारे पास है 2 और 4। तो दोनों सेट्स में क्या सेम आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास 1 है नहीं है, 3 है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं सेम है हमारे पास। मतलब कोई सा भी एलिमेंट हमारा सेम नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर खाली सेट शो करवाएंगे। ठीक है, कोई सा भी हमारे पास एलिमेंट सेम नहीं है तो हम यहाँ पर नल सेट बना देंगे। ठीक है, आप अगर इसके अलावा कोई और सेट लेंगे तो हो सकता है यहाँ पे नल सेट ना आ गया है, वो आपके सेट्स पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अब ये ब्रैकेट का हमारे पास जवाब आ गया। अब ए का यूनियन करेंगे इसके साथ, यहाँ लिखेंगे ए का यूनियन और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए है तो ए का सेट उतार देंगे हमारे पास 1, 3, 5 और यूनियन का साइन लगाने के बाद आपका ए इंटरसेक्शन बी का जो जवाब आया होगा वो है नल सेट, वो लिख देंगे। अब इनका हम यूनियन कर देंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में हम अरेंज करते हैं तो दूसरे सेट में तो एलिमेंट हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हमने अरेंज किया 1, 3, 5 हमारा जवाब आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास बेटा जवाब आ गया है 1, 3, 5। इसी तरीके से हम इसकी राइट साइड में मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है पहले ए यूनियन बी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी को। तो पहले हम लिखेंगे ए का सेट 1, 3, 5, फिर यूनियन बी का सेट लिखेंगे 2 एंड 4। इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं ए यूनियन बी। यूनियन में हम तरतीब देते हैं, पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, ये हमने अरेंज कर दिया। अब इसका हम ए के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हम राइट हैंड साइड उतार रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है, ए है तो ए का सेट उतार देंगे 1, 3 और 5। फिर इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन लगा देंगे। फिर ए यूनियन बी का जो जवाब आया हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इंटरसेक्शन करेंगे, क्या जवाब आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल, दोनों सेट का इंटरसेक्शन करेंगे, क्या कॉमन है हमारे पास, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। अब क्या हमने साबित कर दिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो आया था 1, 3, 5 और जो राइट हैंड साइड का जवाब आया है वो भी आया है 1, 3, 5। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन, फिर ब्रैकेट में है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ये तो बहुत लेंथी होता जा रहा है, पहले हम मालूम करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए यूनियन बी। ठीक है,
ए का सेट हमारे पास है 1 3 5 और यूनियन बी का सेट हमारे पास है 2 और 4। तो इसका जवाब आ गया हमारे पास, अरेंज करेंगे 1 2 3 4 और 5 आ गया। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड को मालूम करते हैं, यहीं मालूम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसकी क्या है, पहले इसका हम मालूम करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। चलिए मैं यहाँ उतार देता हूँ आपके सामने, ए का यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, जब किसी का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इक्वल में यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर माइनस, फिर ए का सेट आ जाएगा 1 3 5। 1 3 5 सेम है यहाँ पर, 1 3 5 को कट कर देंगे तो ए के कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, 2 और 4। क्या जवाब आ जाएगा 2 और 4। ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ओ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में। ठीक है, और इसको ऊपर कर लेते हैं अभी यहाँ तक। अच्छा जी, अब इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास 2 और 4, इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास क्या है 2 और 4। ठीक है, बी का सेट हमने क्या लिया था 2 4 लिया था। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इनको हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है 2 4 दोनों कॉमन है, तो ये आपका ब्रैकेट का जवाब आ गया। अब इस पूरे के जवाब को हम ए के साथ यूनियन कर देंगे, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल ए का सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5, फिर यूनियन का साइन लगा देंगे। फिर इसका क्या जवाब आया हमारे पास 2 4 आया है तो यहाँ लिखेंगे 2 और 4। अब इसका फाइनल यूनियन करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा राइट हैंड साइड का। यूनियन करें तो 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या था 1 2 3 4 5 और राइट हैंड साइड पर भी क्या गया 1 2 3 4 5। तो ये भी आपका सॉल्व हो चुका। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा, इसका पार्ट थर्ड है, बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया था पिछले क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में, तो वो आया था 2 4 को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखें बी के बराबर जवाब आना चाहिए राइट हैंड साइड का। तो बी का जवाब तो बेटा आपको पता है, बी का जवाब हमारे पास क्या था, बी का सेट 2 4 था। तो ये चले आपका जवाब आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का 2 4। अब मालूम करनी है हमने राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हम मालूम करते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का सेट क्या है हमारे पास 1 3 5, इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है हमारे पास 2 4। इंटरसेक्शन करने से क्या जवाब आया हमारे पास, नल सेट आया, क्योंकि कोई सा भी एलिमेंट हमारे पास नहीं मिल रहा। अब ये वाली साइड मालूम करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हम मालूम कर रहे हैं। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या जवाब है 2 4 है, मालूम कर चुके हैं सेकंड पार्ट में 2 4। फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी है, बी का सेट हमारे पास क्या है वो भी 2 4 ही है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो बेटा हमारे पास जवाब आ जाएगा, कॉमन क्या है, दोनों ही कॉमन है, तो 2 और 4 इसका जवाब आ गया। अब राइट हैंड साइड में ये भी मालूम कर लिया हमने, नल सेट आया, ये मालूम किया तो 2 4 आ गया। अब इन दोनों का हम आपस में यूनियन करेंगे। क्या करेंगे, यूनियन। तो ये सारा का सारा हमें यहाँ उतारना होगा, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज, यूनियन ब्रैकेट ओपन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट क्लोज इक्वल। अच्छा, इसका क्या जवाब आया है, ए इंटरसेक्शन बी का नल सेट आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे नल सेट। फिर ये वाला यूनियन लगा देंगे और इसका क्या जवाब आया है हमारे पास 2 और 4। देखें इसका क्या जवाब आया है 2 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 4। अब यूनियन जब हम इसका करेंगे तो यूनियन करने से हमारे पास क्या जवाब आएगा, ये सारा का सारा उतारना होगा। यूनियन करेंगे इन दोनों सेट का तो बेटा 2 और 4 ही आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया था 2 4 और राइट हैंड साइड का भी क्या जवाब आया है 2 4। ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, जो कि इसका पार्ट 4 है। तो बेटा इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 है कि बी इक्वल है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो देखें यहाँ पर बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे बी इक्वल किसके आ जाएगा 2 और 4 के, 2 और 4 के। तो आपको सेट याद है हमने सेट कौन कौन से लिए थे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ सेट जो हमने लिए थे। बेटा सेट हमने ये वाले लिए थे ना, ये 5 क्वेश्चन के अंदर हमने यूनिवर्सल का लिया था 1 2 3 4 5, ए का लिया था 1 3 5 और बी का लिया था हमने 2 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी के तहत ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास बी लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया 2 4। ठीक, अब राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। तो राइट हैंड साइड पर बेटा पहले हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो मैंने आपको बताया था ए के कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास जवाब मौजूद है। ए के कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या लिया था, ये रहा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकला था 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका लिख देंगे 2 और 4 ए के कॉम्प्लीमेंट की जगह पर। तो ये रहा ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका जवाब है 2 और 4 और इंटरसेक्शन बी का हमारे पास सेट है 2 और 4।
इन दोनों को जब हम लिखेंगे तो बेटा क्या जवाब आएगा, इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट्स लिखने होते हैं, 2 और 4 ही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका ए के साथ यूनियन करना है, ए के साथ यूनियन करेंगे इस वाले ब्रैकेट का। ठीक है, तो पहले ए है तो ए का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 और यूनियन, फिर इस पूरे का क्या जवाब निकाला था हमने 2 4, ये आ गया हमारे पास 2 4। अब इसका अगर हम यूनियन करें, इसको ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसका अगर हम बेटा यूनियन करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो बेटा क्या जवाब आएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया है 2 4 और राइट हैंड साइड का जवाब आया है 1 2 3 4 5। दोनों हमारे पास सेम नहीं है, दोनों के जवाब हमारे पास सेम नहीं है। इसकी वजह क्या है, जब हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है इक्वल के दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक जैसा ही आंसर रहा है, तो बेटा अब इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक कंडीशन हमें दी गई थी, इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर आपके पास ए सबसेट हो बी का तब आपका ये दोनों साइड का जवाब सेम आएगा। तो बेटा हम यहाँ पर इसका रीजन दे सकते हैं कि हमारा जवाब सेम क्यों नहीं आया दोनों तरफ का, कि हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी, हमारे पास ए सबसेट बी का नहीं था। उसकी ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर इसका प्रूफ, कि हमने जो सेट चूज किए थे, देखिए यहाँ पर हमें ये कहा गया था कि आपने सबसेट लेने हैं, ए और बी सबसेट होने चाहिए यूनिवर्सल के। तो देखें ए सबसेट है यूनिवर्सल का, ए वाले एलिमेंट्स यूनिवर्सल में आ रहे हैं और बी वाले एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल के सेट में आ रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन हमने सवाल की पूरी कर दी थी। लेकिन यहाँ पर हमें एक और कंडीशन दी जा रही है कि अगर आपका जवाब सेम लेकर आना है दोनों तरफ का, तो आपका ए सबसेट होना चाहिए बी का, मतलब ए वाले एलिमेंट बी में आने चाहिए। अब यहाँ पर देखें ए वाले एलिमेंट आपके बी वाले सेट में नहीं आ रहे, 1 3 5 ये वाला बी के सेट में एलिमेंट नहीं आ रहे 1 3 5, इस वजह से हमारा जवाब सेम नहीं आया। अगर हम यहाँ पर सेट को चेंज कर दें, ऐसा कोई सेट ले लें कि ए वाले एलिमेंट हमारे बी में आते हों, फिर हमारा ये दोनों सेट का जवाब सेम आ जाएगा। अगर मैं आपको करके दिखा दूं तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा सेट चूज करे, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता ना कि कौन कौन से सेट लेने थे, कौन कौन से एलिमेंट्स लेने थे। तो बेटा अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास जवाब सेम आ जाएगा दोनों तरफ का। देखें आपके पास जो यूनिवर्सल का सेट है वो है 1 2 3 4 5, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास जो यूनिवर्सल का सेट था वो था 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैंने जो ए का लिया था वो लिया था 1 3 5। अब हम इसे चेंज करते हैं, ए और बी को चेंज कर देते हैं और फिर ये वाला सोल्व करके देखते हैं, फिर हमारा ये सेम आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ का। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 1 2, ठीक है, और मैं बी का सेट ले लेता हूँ 1 2 और 3, क्या लेता हूँ 1 2 3। अब देखें अब हमारा जवाब बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब मैं इसको आपको पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ए और बी दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। लेकिन ए वाले एलिमेंट आ रहे हैं यूनिवर्सल में 1 2 जी आ रहे हैं, बी वाले भी आते हैं 1 2 3 जी बी वाले भी आ रहे हैं। अब देखें अब इसको सॉल्व करते हैं ये वाली कंडीशन को। अब यहाँ पर बी का जवाब अगर हम मालूम करें लेफ्ट हैंड साइड का, तो बी का हमारे पास जवाब क्या आएगा, बी हमारा बराबर है 1 2 3 के। किसके बराबर है 1 2 3 के, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है 1 2 3। अब राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे उसका जवाब भी हमारा 1 2 3 ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन अब उनकी पूरी कर दी। कंडीशन क्या थी कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, तो हमने यहाँ पर कर दिया ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब हम ये वाली साइड मालूम करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा। हम यहाँ पर मालूम करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए इसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाना होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। तो पहले यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल का सेट उतारेंगे 1 2 3 4 5 और माइनस का साइन, फिर ए का सेट है हमारे पास 1 और 2, ए का सेट क्या है 1 2। अब 1 2 और 1 2 कट हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास रह जाएगा पहले सेट में एलिमेंट्स वो जवाब होगा 3 4 5। ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया। अब ये पूरा ब्रैकेट हम मालूम कर सकते हैं कैसे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अब ये मालूम कर रहे हैं। तो पहले है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या जवाब आया है 3 4 5, 3 4 5 इंटरसेक्शन का साइन, और बी का सेट हमारे पास क्या है 1 2 3, 1 2 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आएगा। तो बेटा इन दोनों का हमने लिया इंटरसेक्शन, तो क्या सेम एलिमेंट्स है दोनों तरफ, एक तो 3 सेम है 4 5 नहीं है, सिर्फ 3 सेम है। ठीक है, ये आपका इसका जवाब आ गया ये वाले ब्रैकेट का। अब इस ब्रैकेट वाले को हम ए के साथ यूनियन करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए का यूनियन, फिर ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट। अब पहले ए का सेट क्या है हमारे पास 1 2 है, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और 2, फिर यूनियन का साइन लगा देंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट का क्या आंसर आया है 3, वो लगा देंगे हम यहाँ पर 3। ठीक है, अब इस पूरे को यूनियन करेंगे, पूरे का क्या करेंगे यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी उतार लिया सारा। इन दोनों सेट्स को अगर हम यूनियन करें तो बेटा तरतीब से लिखना होगा 1 2 3 होगी तरतीब। मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब आया है वो आया है ये वाला, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया है हमारे पास 1 2 3, और राइट हैंड साइड हमने मालूम की उसका हमारे पास जवाब आया है बेटा 1 2 3। देखें अब दोनों तरफ का सेम आंसर इसलिए आया है क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन पूरी कर दी कि ए सबसेट होना चाहिए बी का।
जो सेट हमने पहले लिए थे उसके हिसाब से हमारा कभी भी बराबर जवाब नहीं आ सकता, क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन पूरी नहीं की थी। ठीक है बेटा, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।